दोस्तों एक ऐसी चीज है जिसका कंजम्पशन हम सब ने न जाने कितनी बार किया होगा। इसका नाम है एस्पर्टेम। अब एस्पर्टेम जो है ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में इसका इस्तेमाल होता आया है। अब लेटेस्ट अपडेट एस्पर्टेम को लेकर यह है कि ये पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जिसके खाने से हमें कैंसर होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ग्लोबल हेल्थ, हेल्थ सेक्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, ये सारे अलग अलग एंगल से देखें तो ये विषय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारे एक फैकल्टी है डॉक्टर मयूरिका दास, उन्होंने डार्क साइकोलॉजी नाम का एक कोर्स डिज़ाइन किया है। ये कोर्स जो है इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें साइकोलॉजी के साथ जुड़ी हुई जो आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत काम आएगी। ये सारे इंपॉर्टेंट विषयों को डॉक्टर मयूरिका दास ने कवर किया है, जैसे कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, कैसे हमें मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे हम मैनिपुलेशन से बच सकते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। सारी चीज़ों पर डिस्काउंट चल रहा है। इनफैक्ट ये पूरा कोर्स जो है उस पर एक डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर आप ये कूपन कोड है डार्क 40 इसका इस्तेमाल करेंगे देन यू विल गेट अ वेरी गुड डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कोर्स जो है ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी ग्लोज का मोबाइल ऐप है, डाउनलोड कीजिए, फाइंड डार्क साइकोलॉजी कोर्स, यूज दिस कोड एंड स्टार्ट वॉचिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये लेक्चर्स बहुत काम आएंगे। अब डियर फ्रेंड्स, ये एस्पर्टेम के बारे में किसने कहा है कि ये कैंसर पैदा करने वाला एक पदार्थ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी एक अलग से रिसर्च टीम है, एक रिसर्च बॉडी है। इसका नाम है IARC, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। IARC जो है उसका एक रूलिंग आने वाला है और IARC जो है वो इस प्रकार की चीज़ें कंडक्ट करता रहता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कंजम्पशन से कोई हजार्ड है या फिर हमारी हेल्थ पर एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये जो IARC है उसकी जो टीम है, एक्सपर्ट्स की टीम जो है, उन्होंने एस्पर्टेम पर रिसर्च की है। और एस्पर्टेम जो है ये एक बहुत ही कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हुआ है, जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, डाइट सोडास हैं, च्युइंग गम में इसका इस्तेमाल होता है, रेडी टू ड्रिंक टी में इसका इस्तेमाल होता है। फिर जो लो कैलोरी फूड आइटम्स आती है ना कि जिसमें शुगर नहीं है, आर्टिफिशियल शुगर यूज़ किया गया है, तो ये एक बहुत ही कॉमन दुनिया में, पूरी दुनिया में बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाला ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। और अब इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इससे कैंसर हो सकता है। तो यू कैन इमेजिन कि हम सब ने ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं उनका कंजम्पशन कभी ना कभी किया होगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है वो हर रोज़ करते होंगे। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट जो है वो WHO से हमें देखने को मिल रही है। ये जो अपडेट है ये जुलाई 2023 में, प्रिसाइसली 14 जुलाई में इसको लॉन्च किया जाएगा कि एस्पर्टेम जो है ये कार्सिनोजेनिक है और ह्यूमन बींग्स के लिए इसका कंजम्पशन करना जो है वो बराबर नहीं है। IACR जो है उसने क्वांटिटी के बारे में अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि कितनी क्वांटिटी में एस्पर्टेम का इस्तेमाल करेंगे या फिर इसका कंजम्पशन करेंगे तो हमें कैंसर के चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अभी क्वांटिटी को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। वैसे क्या होता है कि क्वांटिटी को लेकर क्लैरिफिकेशन जो है वो IACR नहीं देता है, एक अलग से WHO की एक्सपर्ट कमेटी है। इसका नाम है JECFA, जॉइंट WHO एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपर्ट कमिटी ऑन फूड एडिटिव्स। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है JECFA और इसी के साथ साथ अलग अलग देशों के नेशनल रेगुलेटर्स जो होते हैं वो तय करते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं, अलग अलग ऐसी चीज़ें जो हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हैं, तो उनका कितना इस्तेमाल करेंगे तो वो पर डे कितना इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। फॉर एग्जांपल अलग अलग कैटेगरीज होती है कि अगर कोई 60 किलो से लेकर 70 किलो के बीच में कोई व्यक्ति हैं तो उनके लिए कितने ग्राम जो हैं इसका कंजम्पशन करना सेफ होगा, फिर कितने ग्राम से ज़्यादा अगर कंजम्पशन करेंगे तो फिर आपको कैंसर होने के या फिर दूसरे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये अलग अलग देश में
एक तो JECFA जो है तो उसकी जो क्वांटिटी रहेगी तो वो एक फिक्स क्वांटिटी रहेगी, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग होगी, लेकिन फिक्स क्वांटिटी में JEFCA जो है वो नंबर्स रिलीज करेगा। फिर अलग अलग देश के जो नेशनल रेगुलेटर्स हैं, हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री की जो एक पर्टिकुलर बॉडी है, तो फिर वो तय करेगी कि भारत के लोगों के लिए कितना पर्याप्त होगा, दूसरे कनाडा के लोग हैं तो उनके लिए क्या होगा, तो वो कनाडा की बॉडी जो है वो तय करेगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई एक ग्लोबल स्टैंडर्ड हमें देखने को नहीं मिलता है, इसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस जो हैं वो हमें देखने को हमेशा मिलते आए हैं। JECFA जो हैं ये इस साल इस एस्पर्टेम को लेकर भी रिव्यू कर रही थी, और जैसे मैंने आपको बताया ना कि 14 जुलाई को IARCA का ये फाइंडिंग जो है, ये पब्लिकेशन जो है वो 14 जुलाई को ये रिलीज करने वाले हैं। तो JECFA जो है वो भी 14 जुलाई को ही, तो ये दो WHO की बॉडीज जो हैं वो एक ही दिन में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, एस्पर्टेम को लेकर अपना जो रिसर्च, अपनी जो फाइंडिंग है वो रिलीज करने वाली है कि दिस इज पोटेंशियली कार्सिनोजेनिक। अब ऑफ कोर्स इस चीज़ से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो खुश नहीं होगी, राइट। फिजी ड्रिंक बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो इससे बिल्कुल खुश नहीं होगी, और एक लंबे समय से हमने देखा है कि फिजी ड्रिंक्स को लेकर और इसके इल इफेक्ट्स को लेकर अलग अलग लोगों ने, कई बार कोई डाइटिशियन ने, कोई न्यूट्रिशनिस्ट ने, हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इस प्रकार के प्रोडक्ट से आप दूर रहिए, कभी कभी यूज़ कर रहे हैं तो इट्स ओके, हर बार इसका इस्तेमाल करना जो है इट्स नॉट गुड फॉर अस। तो एक लंबे समय से ये बात आई है, और बाबा रामदेव तो कहते हैं ना कि ये जो फिजी ड्रिंक्स आते हैं ये तो टॉयलेट क्लीनर है और थिंग्स लाइक दैट। तो इस प्रकार के भी स्टेटमेंट्स हमने सुने हैं। ये जो WHO का कहना है तो इससे फूड इंडस्ट्री बिल्कुल ही खुश नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे पैसे जो हैं उनके लगे हुए हैं, राइट। और इसी के साथ साथ उनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अपडेट्स करने पड़ेंगे और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। कोला इंडस्ट्री जो है उनके लिए भी इट्स नॉट गोइंग टू बी ए गुड न्यूज़ एट ऑल। वो इस प्रकार की चीज़ों से बिल्कुल ही खुश नहीं रहेंगे। अब हम और थोड़ा अंदर उतर कर इसको देखते हैं, थोड़ा और डीपर जाकर इसको देखते हैं कि इस प्रकार के जब भी अनाउंसमेंट्स किए जाते हैं तो क्या इनको रिलीजियसली पूरी दुनिया फॉलो करती है। एक चीज़ है जिसको कहते हैं ग्लाइफोसाइट। अब ICAR ने 2015 में ये कहा था कि ग्लाइफोसाइट जो है ये एक प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक है। जैसे एस्पर्टेम के बारे में इस बार बताया है, वैसे 2015 में ग्लाइफोसाइट के बारे में बताया था। अब EFSA, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी जो है, उन्होंने ये जो IACR ने ये जो कहा ग्लाइफोसाइट के बारे में, तो उन्होंने इस चीज़ को मान लिया, इस चीज़ पर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। और बहुत सारी कंपनीज जो हैं जो ग्लाइफोसाइट का इस्तेमाल करती थी, तो इन सारी कंपनीज के लिए ये पर्टिकुलर डिसीजन जो है वो बहुत ही नेगेटिव साबित हुआ। जर्मनी की एक कंपनी है बेयर, तो बेयर कंपनी जो है उनके खिलाफ USA में कुछ केसेस भी दाखिल हुए। और ग्लाइफोसाइट जो है ये एक प्रकार का वीड किलर है, इसका इस्तेमाल जो है वो एग्रीकल्चर में हो रहा है, होता था उस समय पर, बहुत सारी जगहों पर आज भी होता है। लेकिन USA में जब ये वीड किलर का इस्तेमाल होता था और जब IACR की फाइंडिंग ये आई कि इस प्रकार की ये ग्लाइफोसाइट का इस्तेमाल करने की वजह से कैंसर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, तो USA में बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में केस फाइल किया इस बेयर कंपनी के खिलाफ। और फिर USA की अदालतों ने कॉम्पनसेशन जो है वो बेयर को आदेश दिया कि आप कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि ये जो ग्लाइफोसाइट है इसका इस्तेमाल करने की वजह से खेतीबाड़ी में जो भी प्रोडक्शन हुआ और इसका इस्तेमाल लोगों ने किया, खाने पीने की चीज़ें जो लोगों ने कंज्यूम की, तो ग्लाइफोसाइट की वजह से उनको कैंसर हुआ। तो आपकी कंपनी की वजह से, आपने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, इसकी वजह से कैंसर हुआ। तो ये बेयर कंपनी जो है वो लगभग 3 बार केस जो है वो USA में हार गई, और USA की कोर्ट्स ने इस प्रकार के आदेश भी दिए। ISRC जो हैं उन्होंने इससे पहले ये भी कहा था कि लेट नाइट काम करना और रेड मीट का कंजम्पशन करना जो है इससे भी कैंसर हो सकता है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। ऐसे ICAR के पहले डिसीजंस रहे हैं, ऐसे पहली उनकी फाइंडिंग्स जो हैं वो रही हैं। अब एक फ्रांसिस हंटवुड नाम के व्यक्ति हैं, ये इंटरनेशनल स्वीटनर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। उन्होंने ये कहा कि IARC जो है ये कोई फूड सेफ्टी बॉडी नहीं है। एस्पर्टेम के बारे में जो उन्होंने कहा है वो साइंटिफिकली उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिव्यू नहीं किया है, और उनकी जो रिसर्च है ये रिसर्च जो है ये डिस्क्रेडिटेड रिसर्च है। ये रिसर्च जो है इनको पूरी दुनिया उतनी अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करती है, या फिर इन्होंने कह दिया तो पत्थर पर लिख दिया, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट कि
आईएएआरसी ने कुछ कहा तो दैट इज 100% फैक्ट, ऐसा फ्रांसिस हंटवुड का कहना है, जो इंटरनेशनल स्वीटनेस एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। अब ये जो आईएसए हैं, ये एसोसिएशन में मार्स, रिगलीज, राइट, कोका कोला, कारगिल, ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आईएसए के मेंबर्स हैं। और ये सारी चीज़ें, ये सारी कंपनीज के जो मैंने नाम लिए हैं, तो आई एम श्योर यू नो कि ये सारी कंपनीज जो हैं ये एस्पार्टेम का इस्तेमाल करती आई हैं। तो आईएसए का कहना यह है कि आईएआरसी का जो ये एक प्रकार का क्लेम है, तो इससे कंज्यूमर्स जो हैं उनको भड़काया जाता है, मिसलीड करने का काम जो है वो इस प्रकार की रिसर्च जो है वो करती है। फ्रांस और इटली में भी इस प्रकार की स्टडीज जो है वो पहले हुई थी, लेकिन फिर फ्रांस की जो स्टडीज थी, फ्रांस में जो रिसर्च हुई थी, तो इस रिसर्च में वो प्रूव नहीं कर पाए। जब उनके पास ऐसे प्रूफ मांगे गए तो वो प्रूव नहीं कर पाए कि उनकी रिसर्च में जो कहा था कि इस प्रकार के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से कैंसर होता है, तो वो प्रूव नहीं कर पाए। और इटली में जो ये रिसर्च हुई थी, तो इसकी मेथोडोलॉजी यानी कि जो मेथड उन्होंने फॉलो की थी, तो उस पर भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो उठे थे। JECFA 1981 से ये कहता आया है कि एस्पार्टेम जो है उसका अगर आप एक लिमिटेड इस्तेमाल हर रोज कर रहे हैं तो इसका कंजम्पशन करना सेफ है। यू सी दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग इजंट इट, कि पहले आज वो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार की चीज़ें हैं, और 1981 से वो ये कहते आए हैं कि एस्पार्टेम का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लिमिट में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब एक टग ऑफ वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हेल्थ एक्सपर्ट्स, न्यूट्रिशनिस्ट्स, फूड रेगुलेटर्स, और सामने है $multi-billion फूड इंडस्ट्री। यूएसए और ईयू के जो रेगुलेटर्स हैं वो रिपीटेडली 1980s से ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, कोका कोला, पेप्सी और उनके न जाने कितने सारे प्रोडक्ट्स, तो इनको हमेशा से ग्रीन सिग्नल जो हैं, वो परमिशन जो हैं, वो वहाँ की सरकारों ने ही दी है और दुनिया भर की सरकारों ने दी है। तो आज कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट होती है कि इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करें या ना करें, सरकार को हम फॉलो करें या ना करें, क्योंकि हमारी ही हेल्थ मिनिस्ट्री जो है, वैसे से हमारी, आई मीन टू से पूरे दुनिया के अलग अलग देशों की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को ग्रीन सिग्नल देती है। फिर WHO जो है वो कहता है कि इस प्रकार के प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल ना करें, तो करें तो क्या करें। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है। तो बेटर यही होगा कि अलग अलग देशों की जो हेल्थ मिनिस्ट्री हैं वो इस पर कुछ रिसर्च कंडक्ट करवाए और फाइनल जो चीज़ है वो हमें बताए कि क्या हमें इस प्रकार की चीज़ों का कंजम्पशन करना चाहिए, कितना करना चाहिए। वैसे हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है उसका अगर हो ओवर कंजम्पशन करेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक ही है। अगर आप लेट्स से घर में बनाई रोटी है, फिर आप 50 रोटी खाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर यू, राइट। तो कहते हैं ना कि एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। कोई भी चीज़ अगर आप बहुत ही एक्सेस में करते हैं तो दैट इज़ पॉइजन फॉर यू। तो कोका कोला कभी पीना जो है दैट इज़ ओके, लेकिन फिर हर रोज़ 10 कैन कोका कोला की पीना, तो दैट इज़ लॉजिकल कि उससे हमें नुकसान ही होगा। तो ये डेली लिमिट्स जो है वो एक प्रकार का एक रफ चार्ट जो है वो तो हमें पता चले कि कितना हमें कंज्यूम करना चाहिए, कितना नहीं। आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो है वो सही है या गलत है, अगर गलत है तो फिर इनके ऊपर बैन ही लगा देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकारों को करने की आवश्यकता है, और WHO और इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस को भी और ज़्यादा क्लैरिटी से ये सारी चीज़ें जो हैं उनको रिलीज़ करनी चाहिए। एनीवेज डियर फ्रेंड्स, दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न्ड। मैं हूँ प्रशांत महावानी। Please make sure you hit the like, share and subscribe buttons. And you're watching Study Glows. आप मेरे lectures Curiously Education पर भी देख सकते हैं. And do check out this very interesting course by Dr. Mayurika Das, Psychology, right? Dark Psychology. Self Development के लिए बहुत ही important course है ये. इस कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।